हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर है। तो जाइए और कम्युनिटी पोस्ट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अंक रहेगा 70 अंकों का 3 घंटे का पेपर। सेक्शन ए पर 5 प्रश्न 1 अंक वाले रहेंगे, सेक्शन बी पर 2 अंक के 5 प्रश्न, सेक्शन सी पर 3 अंक के 12 प्रश्न, सेक्शन डी पर 4 अंक के 1 प्रश्न और सेक्शन ई पर 5 अंक के 3 प्रश्न रहेगा। बोर्ड का पैटर्न भी इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ से आपने निर्देश पढ़ लिया, किस तरह के प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पर आएंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया है, 1 अंक वाले यहाँ पर 5 प्रश्न दिया गया है। इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चंस आपके पेपर पर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसका एसआई मात्रक लिखिए। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, मात्रक लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट, वर्ग माध्यम मूल मान IRMS में संबंध ज्ञात करें। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये है आपका सेक्शन ए के 5 प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक का रहेगा। बात करते हैं आपकी सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी पर भी यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंकों का। विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसका विमेय सूत्र लिखना है। विभव मापी और वोल्ट मीटर में 2 अंतर लिखे, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को परिभाषित करते हुए अनुगमन वेग व विद्युत धारा में संबंध लिखिए। रेडियो तरंगों का उत्पादन कैसा होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित कर सूत्र लिखिए। ये सेक्शन बी के 5 प्रश्न हैं। उसके बाद आपके सेक्शन सी पर 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3-3 अंक का रहेगा। ये बड़ा सेक्शन है आपका। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत क्या है, इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। P/Q = R/S। बहुत ही सरल प्रश्न है, ये कर सकते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम इंटीग्रेशन B.dl = μ0I प्रूफ करना है। 2 तार जिनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित और एक दूसरे से d दूरी पर रखे हुए तार को प्रति एकांक लंबाई पर मिलने वाले बल की गणना यहाँ पर करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धन चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर W = प्रूफ करना है mb1 - cos थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ से ये प्रश्न देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। L = μN²A/l। इसको प्रूफ करना है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यम मूल मान IRMS शिखर मान I0 में संबंध ज्ञात करें। क्या होता है आपका संबंध, IRMS = होता है I0, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान अपॉन क्या होता है, √2 होता है। इसको आपको ज्ञात करना है। प्रत्यावर्ती धारा के LCR परिपथ हेतु प्रतिबाधा अनुनादी आवृत्ति का सूत्र निगमित कीजिए। इन सब का अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप लोग कमेंट पर मैसेज करें, बहुत ही जल्दी इसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न। इन विकिरणों का 1-1 उपयोग लिखिए। एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और रक्त किरणें। ये 3 तरह के किरणों के बारे में आपको 1-1 उपयोग लिखना है। 3 अंक का प्रश्न है। प्रकाश की उत्क्रमणिता सिद्धांत क्या है, सिद्ध करना है। A/μg एयर टू ग्लास 1/g/μA। इसको प्रूफ करना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण को समझाइए। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। 21वां प्रश्न है। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बताइए। प्रकाश का ध्रुवण को समझाकर सिद्ध कीजिए कि μ tan I β, ये आपको प्रूफ करना है।
इस तरह से आपका रहेगा ये प्रश्न 22 तक। बात करते हैं आपके खंड ड यानी कि डी पर आपको प्रश्न दिए गए 4 अंकों का प्रश्न रहेगा। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रदीप के विद्यालय की शिक्षिका विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु शक्ति संयंत्र ले जाकर बताती है कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का संप्रेषण दूर शहरों तक उच्च वोल्टता से शहरों के ग्राही स्थानों पर वोल्टता घटाकर किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बहुत कम हानि होती है। एसी वोल्टेज को उच्च या निम्न करने की युक्ति का नाम यहाँ पर बताना है। शक्ति क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रदीप व शिक्षिका महोदय द्वारा प्रदर्शित 2 मूल्यों को लिखे। मूल्य आधारित ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं आपका खंड ई पर कौन सा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। गाउस का नियम लिखना है। किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है बायो सावर्ट का नियम लिखकर इसकी सहायता से वृत्ताकार लूप बीटा इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 r चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए और दिशा को भी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण के लिए म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। यंग का द्विसलिट प्रयोग लिखकर फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी हेतु व्यंजक निगमित कीजिए। ये यहाँ पर आपको 26 प्रश्न दिए गए और यही प्रश्न आपके इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।